बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम उस पाक हस्ती की ज़ात पे जिस हस्ती के सदके कुल कायनात बनाई गई है। अच्छा जी, जिस तरह कि आपको पता है कि मैं पाकिस्तान में अक्सर डेली जो मेरा व्लॉग होता है मैं उस पे मसलन अपनी जो डेली रूटीन होती है वो बनाता हूँ, डेली का व्लॉग, अपनी ज़िंदगी की रूटीन। लेकिन यहाँ पर आके कोशिश करता हूँ कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो इसीलिए मैं आपको कहता रहता हूँ कि आप कमेंट्स करें, किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो ये एक भाई साहब है भट्टी, इनकी आइडिया शायद बनी, तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर इन्होंने कमेंट्स किया था, तो बड़ा वैलिड कमेंट है। तो मेरा दिल था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ, चलो जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचा सकूँ। जो इल्म होता है ना, जो हुनर होता है, किसी भी बात का इल्म, किसी भी काम का इल्म, कोई हुनर जब तक आपके पास है वो जहालत है। अगर आप उसको आगे कन्वे करेंगे, आगे बताएंगे, आपके पास इल्म है, आप बता नहीं रहे, अपने पास छुपा के रखा हुआ है इसीलिए कि अगले को पता चल गया तो फायदा होगा, वो जहालत है। फिर अगर वो इल्म आप आगे बांटेंगे, मैसेज आगे कन्वे करेंगे या लोगों को बताएंगे, तो फिर वो इल्म कहलाएगा। तो जो इन्फॉर्मेशन हो दूसरों को देनी चाहिए, उससे जो है ना, चलो अगले बंदे का भला हो जाता है, आपसे उसने कुछ नहीं लेना। अच्छा, ये भाई साहब ने, भट्टी साहब ने, इन्होंने कमेंट्स किया है कि सर जी अपने काम के बारे में एक वीडियो डिटेल से बनाएं, नए आने वालों को कुछ मशवरा दे कि लाइसेंस किस तरह बनाया जाता है, टैक्सी कितने पैसों में आएगी या किस्तों पे भी मिल सकती है, या अगर कोई बंदा इसको कारोबार के तौर पर करना चाहे, यानी 2 या 3 टैक्सी बना के आगे मुख्तलिफ ड्राइवर हायर करे, तो क्या ऐसा मुमकिन है? कुछ काम के बारे में बताया करें, नए आने वालों की रहनुमाई हो जाती है। आपने खुद कहा था पिछली वीडियो में कि 10 साल के बाद सुकून वाला काम मिला है मुझे, तो हमें भी कुछ गाइड करें ताकि हम भी पाकिस्तानियों के डोनर और सुपर मार्केटों की 16 घंटे की ड्यूटी से बच सकें। जहां तक 16 घंटे की ड्यूटी है, ये तो वाकई इस तरह ही है। पाकिस्तानी जो है ना बड़े इस मामले में जालिम है, 16 घंटे जॉब करवाते हैं लोगों से। कोई शक नहीं, डोनर हो गया या ये कह सकते हैं आप सुपर मार्केट है, कोई भी शॉप। अच्छा, लाइसेंस की पहले नंबर पे बात भाईजान, मैंने जो है ना 10 साल स्पेन में इसी डर से लाइसेंस नहीं किया कि यार ये मुश्किल है। मैं 10 साल यही डरता रहा, मेरे ज़हन में यही था कि ये बहुत मुश्किल है, लाइसेंस नहीं। हालांकि मुश्किल है, ये सही बात है कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं इन्होंने किया हुआ है, तो मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आप कर सकते हैं लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। आप कहें कि मैं स्कूल जाऊंगा 2 दिन पढ़ के हो जाएगा, इस तरह भी नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा, मैं इतना डरा हुआ था, मेरा दिल करता था, बल्कि मैंने ज़हन बना लिया था कि मैं अपने पेपर पुर्तगाल कन्वर्ट करूंगा और मैं पाकिस्तान का लाइसेंस पुर्तगाल लेके आऊंगा, पुर्तगाल वहां पर कन्वर्ट हो जाता है पाकिस्तान का लाइसेंस, तो फिर मैं यूरोप में गाड़ी चला लूंगा। मसलन ये लेवल था मेरा कि मुझे इतना डर था कि लाइसेंस नहीं होता। लाइसेंस हो जाता है। लाइसेंस किस तरह आप कह रहे हैं बनवाएं? आपने इस तरह ही स्कूल में दाखिला लेना है, मेहनत करनी है। आते ही जब आपको पेपर मिले, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि पेपर जब मिल गया आपने कहना है कि मेरे पास पेपर नहीं जब तक लाइसेंस नहीं मिलता। लाइसेंस ले लेंगे तो लाइसेंस से पहले, जब आपके पास लाइसेंस नहीं ना, तो आप 5 या 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं और दूसरे 120 की स्पीड से चल रहे हैं। फर्क तो है ना। जब आपके पास लाइसेंस आ जाएगा फिर आप भी 120 किलोमीटर की स्पीड से चलेंगे। तो कोशिश करनी है, आते ही जो है ना पेपरों के बाद सबसे पहला काम कि लाइसेंस लेने हैं, बस लेने हैं, ठीक है। स्कूल दाखिला लें, थ्योरी पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिकल करें। अच्छा, ये टैक्सी की जो है ना, स्पेन में टैक्सी की 2-3 किस्में हैं। एक तो मैं चलाता हूँ, VTC इसको बोलते हैं, और स्पेन बार्सिलोना की, मतलब हर शहर, बार्सिलोना, मैड्रिड, वलेंसिया, मालागा, हर शहर की अपनी टैक्सी है। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, ये बार्सिलोना स्पेन की ऑफिशियल टैक्सी है। इसकी बात मैं करूंगा। दूसरी जो जिस फील्ड में मैं करता हूं, ये जो टैक्सी है, ये एक तो बात मैं करूंगा, काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी एक। और दूसरे नंबर पे इस फील्ड में, इस सेक्टर, ये जो दूसरा सेक्टर है, इसमें मैं करता हूं, तो फिर आपने दादा लगा लेना कि ये कितने पैसे कमाता है, तो राज ही रहना चाहिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा, पीली टैक्सी जो स्पेन की है ना, बार्सिलोना की, उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पहले ये है कि आपने कार का लाइसेंस लेने, जिस तरह मैंने आपको कहा, कार का आपने लाइसेंस ले लिया, फिर उसको 1 साल पुराना करना है।
जब आपका 1 साल पुराना हो गया, फिर आपने बार्सिलोना आके दाखिला लेना है बार्सिलोना की टैक्सी के हवाले से। वो आपने जिस तरह भी प्रोसीजर है वो फिर कभी शेयर कर लेंगे। वो आपने जो है ना टैक्सी का लाइसेंस करना है, 1 साल कार का लाइसेंस लेके 1 साल वेट करना है, उसके बाद आप कर सकते हैं। फिर आपने टैक्सी का लाइसेंस करना है। अच्छा, टैक्सी का लाइसेंस करके फिर आप अगर किसी के पास लग जाते हैं ना, मैं जल्दी जल्दी करूंगा, चलो टाइम ना आपका ज़ाया करूं टैक्सी का लाइसेंस लेके अगर आप किसी के पास लग जाते हैं ना, तो 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। 6 दिन छुट्टी होगी, 6 दिन सॉरी छुट्टी नहीं 6 दिन होगी, 6 दिन काम होगा, 1 दिन छुट्टी होगी। तो 12 घंटे आप काम करेंगे, 6 दिन 1 दिन छुट्टी होगी। तो उसके आप उसके आप स्पेन के जो है ना 3 से 3,500 यूरो, 3,500 तक कमा सकते हैं। अगर मैं 3.5 छोड़ूं, तकरीबन 3,500 तक बन जाती हैं, 3,500 3,500 तो कभी 3,000। लेकिन अगर वो छोड़ के 3,000 का ही अगर आप जो है ना पाकिस्तानी पैसों से मसलन ज़रब दे लेना आज का रेट, तो वो 3,000 3,500 निकालते हैं अक्सर, लेकिन 3,000 ही करने आप। वो 9 लाख आपको नजर आ रहा है, 9,45,000 में से 9.5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया आप टैक्सी का लाइसेंस आपके पास हो, आप किसी के पास जॉब करके 10 लाख रुपया, 9.5 लाख रुपया 1 माह का कमा सकते हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैंने बताया कि आप जॉब करते हैं टैक्सी की, 9.5 से 10 लाख रुपया, 9 से 10 लाख रुपया कह सकते हैं, काम अच्छा बुरा होता रहता है। उसके बाद अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपनी टैक्सी लेते हैं तो 1 माह का एवरेज जो है ना, एवरेज 9 से 10,000, 9,000 यूरो से 10,000 यूरो 1 माह की आप सेल करेंगे। उसमें से 1,500 यूरो के लगभग आपका खर्चा आएगा। जो बचत आएगी आपको, आपकी अपनी गाड़ी है और 12 घंटे की आप शिफ्ट कर रही हैं, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ। फिर आप 8,000 यूरो जो है ना 1 माह का बचत कर लेंगे, मतलब 9,500 तक, 9, 10,000 तक सेल हो जाती है एवरेज। तो उसमें 1,500 तक खर्चा आप कह लें तेल पानी का। अगर 8,000 यूरो आपको बचते हैं ना, 8,000 यूरो आपकी अपनी टैक्सी है, 1 घंटे मतलब 1 शिफ्ट आप 12 घंटे की कर रहे हैं, तो फिर ये जो पैसे बन जाते हैं मौजूदा रेट में 25 लाख रुपया। ये जो नीचे आपको पता चल रहा है सामने, आपके स्क्रीन के सामने भी मैं ज़रब तकसीम कर रहा हूँ। मसलन 315 यूरो का रेट है आज, तो 8,000 यूरो को तकसीम करें 25,20,000। आपने अपनी टैक्सी ली, आप खुद एक शिफ्ट चला रहे हैं 12 घंटे, उसमें जो स्पेन बार्सिलोना की टैक्सी है 25 लाख रुपया आप 1 माह का कमा सकते हैं एक शिफ्ट। अगर आप 24 घंटे गाड़ी चलती है, एक शिफ्ट आपकी होती है, एक दूसरे बंदे की। आप ड्राइवर हायर करते हैं, 24 घंटे की शिफ्ट होती है, मतलब 2 शिफ्टें होती है, एक आप चला रहे हैं। अगर आप ड्राइवर हायर करते हैं तो ड्राइवर को आपको जितनी भी सेल होगी उसका 45% देना पड़ेगा। 100 यूरो सेल वो दिन की करता है ना, खर्चा आपका पानी, तेल पानी, 45 यूरो उसके होंगे 100 में से, 45% वो लेते हैं। तो उसने भी इतनी सेल की, ठीक है, 9 से 9,500, उसका भी इतना खर्चा आ गया, 1,500 यूरो, 1,000 यूरो तक तेल का खर्चा आ गया। मसलन आप ज्यादा ना भी ना करें, उसका ज्यादा ना भी करें, क्योंकि वो आपका ड्राइवर है, आप हैं, तो आपने 8,000 बचत की, उसकी 7,000 बचत आप कर लें, ठीक है। उसका जो 45% निकलेगा वो 3,100, ठीक है। तो 3,150 अगर आप निकाल लेते हैं 7,000 में से 3,150, तो फिर ये 3,850 यूरो ये बन गए। और उसके बाद जो आपने 3,800 यूरो, 850 यूरो, उसके बाद जो आपने 8,000 बचाया, ये मैं सारा तकसीम ज़रब करके आपको बता रहा हूं ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन मिले। 11,850 यूरो, 11,850, 850 को आप छोड़ दें, 11,000 कर ले, 11,000 यूरो आपने कमा लिए 1 माह के टैक्सी पे ड्राइवर रख के, और एक शिफ्ट आप चलाएं, एक शिफ्ट ड्राइवर चलाए। 11,000 यूरो 1 माह का आपने तेल पानी, ड्राइवर का तनख्वाह जो खर्चे वो निकाल के 11,000 रुपया आपने एक टैक्सी से कमा लिया। तो उस 11,000 को अगर आप ज़रब दें आज के रेट पे, तो ये बनता है तकरीबन, ये सामने आपको नजर आ रहा है, तो ये तकरीबन बनता है 34,65,000 रुपया, 35 लाख रुपया। बड़ी रकम है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर आप
काम करते हैं टैक्सी का लाइसेंस लेके, किसी के पास 3 से 3.5 हजार यूरो आप कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आप टैक्सी लेके एक शिफ्ट पे खुद ड्राइविंग करते हैं, एक शिफ्ट पे ड्राइवर रखते हैं, वो 11 से 12 हजार यूरो आपकी मंथ की बचत होगी। वो बनेंगे पाकिस्तानी 35 लाख रुपए। कितने? दोबारा बोले, 35 लाख रुपए। है ना बड़ी रकम, माशाल्लाह। तो जो टैक्सियां चलाते हैं तो वो इस तरह ही। और भाई साहब का एक ये भी सवाल था कि अगर आप टैक्सियां ज्यादा लेते हैं, भाई साहब एक ही नहीं ले सकता बंदा पूरा गांव बेचना पड़ता है। अगर टैक्सियां बंदा ज्यादा लेता है तो फिर बिल्कुल आप हर टैक्सी पे ड्राइवर रख सकते हैं। जितनी टैक्सी लें सब पे ड्राइवर रखें। हर टैक्सी का अलग से लाइसेंस होगा। एक लाइसेंस आपने किया ना टैक्सी चलाने के लिए, एक जो टैक्सी लेनी पड़ती है, जो टैक्सी आपने बनानी है, वो नंबर प्लेट आपने लेना है। हर टैक्सी का अलग उतने पैसे होंगे। 1,50,000 यूरो एक टैक्सी बनाने पे खर्चा आता है। नंबर प्लेट, वो जो नंबर टैक्सी का लगता है, वो 1,50,000 यूरो। तो उसमें आपने जारी बात है न्यू काम है, न्यू गाड़ी कम से कम 30,000 यूरो तक आपने न्यू गाड़ी जो है ना जारी बात है लेनी है, तो फिर काम चलेगा। तो अगर आप ज्यादा ना भी करें ना तो 1.5 लाख का आपको नंबर मिलना है टैक्सी पे लगाने के लिए। तो कम से कम जो है ना आपने न्यू गाड़ी लेनी है, 30,000 की आपको गाड़ी मिलेगी। 1,80,000 बन गया यूरो। तो इसको अगर आप आज मौजूदा रेट पे, तो ये बन जाते, बहुत लंबी रकम बन जाती है। ये देख लें, मेरे ख्याल से 5 करोड़ 65 लाख, 5 करोड़ 65 लाख। तो ये तकरीबन एक टैक्सी पे आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया, कम से कम पाकिस्तानी 5 करोड़ रुपया आपको एक टैक्सी पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये स्पेन में, बार्सिलोना में लातादाद टैक्सी हैं, गाड़ियों से ज्यादा, बंदों से ज्यादा टैक्सी हैं। तो ये सारे बंदों ने बनाए हुए हैं। और रेंट की किस्तों की बात आपने की थी, किस्तों पे भाईजान पहले देते थे, लेकिन पाकिस्तानी हमारे लोग हैं, इन्होंने काम खराब किए हैं। तो इस वजह से अभी जो है ना टैक्सी जो है ना रेंट इंस्टॉलमेंट पे नहीं मिलती, किस्तों पे। आपने कहा कि एक से ज्यादा, भाईजान एक बनाने पे 5 करोड़ रुपया खर्चा आ रहा है, तो जितनी बनानी है उतने 5 करोड़ आप लगा लें, तो बचत भी काफी अच्छी खासी है। 35 लाख रुपया आप एक माह का बचत कर लेते हैं, एक माह का बचत। तो अगर आपके पास 3 गाड़ियां हो, 3 मतलब टैक्सियां आपके पास हों, तो 1 करोड़ रुपया एक माह का आप कमा लेते हैं। लेकिन 3 टैक्सी बनाने के लिए 15 करोड़ भी लगाना पड़ेगा। तो ये है ना, मैंने इसीलिए कहा ना कि गांव बेचना पड़ता है तब जाके ये बनती है। मेरा एक दोस्त है अदील, उसने 1.5 लाख यूरो की टैक्सी का नंबर लिया, उसके पास टैक्सी का लाइसेंस था। और एक ये बात याद रखनी, आपके खुद के पास टैक्सी का लाइसेंस होगा तो फिर आप टैक्सी अपने नाम पे ले सकते हैं। और उसने पोर्श गाड़ी 1 लाख यूरो की मसल ली टैक्सी के लिए, लेकिन वो टैक्सी जो है ना कितने की बन गई, 1 लाख 1.5 लाख 2.5 लाख यूरो। वो तो तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया बन गया ना। तो लोगों के पास पैसा बहुत है, बहुत बंदों के पास पैसा है, यहाँ पर कमाते हैं। और जिस फील्ड में आप आ जाते हैं फिर कोशिश करते हैं आस्ता आस्ता, थोड़े इधर से पकड़े, थोड़े इधर से पकड़े, इस तरह कर करके तो फिर जो है ना काम चलाते हैं। लेकिन जिस फील्ड में, उम्मीद करता हूँ कि ये टैक्सी जो बार्सिलोना की ऑफिशियल टैक्सी है, इसकी मैंने जो है ना आपके साथ मालूमात शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और सारी इन्फॉर्मेशन आपके अंदर मैंने घोल के डाल दी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा भट्टी साहब, जो मैं काम करता हूँ ना, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, वीडियो काफी लंबी होगी है। जो मैं काम करता हूँ, ये दूसरी टैक्सी है, VTC इसको हम बोलते हैं। ये क्या चीज है, ये किस तरह चला सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, इसमें आप कितने पैसे कमा सकते हैं, ये कितने की आप बना सकते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा, क्यों वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जानी है। तो आज की वीडियो बार्सिलोना की जो ऑफिशियल येलो और ब्लैक टैक्सी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह आप भी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। मुझ ना चीज के पास जो छोटी मोटी टूटी फूटी इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जीमदे बस देर वो नीचे कमेंट जरूर करना है, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करने है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर किसी और दिन आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को और सुना और चला, मैं काम ते वीडियो थोड़ी बनाना पाया, काम ते चला तो मैं थोड़ी वीडियो बनाना पाया। छुपे नहीं काम ते चला के, छुपे अपना ही नुकसान है।
और वो मेरा एक दोस्त है, यहाँ पर मैं काम करता था, तो वो गुजरा है तो उसने गाड़ी रोक ली कि ये इधर किधर छुप के बैठा हूँ। मैंने कहा छुपूंगा तो अपना ही नुकसान है। अच्छा जी, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और दिन, किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो में। तो उस वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।